भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए थे ये रहस्य जो सभी मनुष्यों के जीवन में है बहुत उपयोगी। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। शिव जी ने माता पार्वती को कई ऐसी बातें बताई थी। अगर मनुष्य उन सभी बातों को अगर अपने जीवन में अमल करे तो जीवन को सफल बना सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं वे बातें। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल संस्कृति की झलक को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप क्या है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि भाई नास्ति सत्यात परो नानृतात पातकम परम, अर्थात सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना और सत्य का साथ देना है, तो वहीं असत्य बोलना या उसका साथ देना सबसे बड़ा अधर्म है। आत्मसाक्षी भवे नित्यमात्मनुस्तु शुभाशुभे, यानी मनुष्य को खुद ही अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह बनना चाहिए, चाहे फिर वह कैसा भी कार्य हो, चाहे अच्छा या बुरा। कोई भी काम करते समय यह विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। जब व्यक्ति गलत काम करता हो तो उस समय यह सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है, और इसी कारण मनुष्य बिना किसी भय के पाप कर्म करता जाता है। परंतु सत्य कुछ और होता है। हर मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी स्वयं होता है। अगर मनुष्य अपने मन में हमेशा यही भाव मन में रखे तो वह स्वयं ही अपने आप को पाप कर्म करने से रोक सकता है। माता पार्वती को और बताते हुए भगवान शिव ने कहा कि मनसा कर्मणा वाचा नचा कार्ड क्षेत्र पातकम, अर्थात किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्म से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी गई हो ऐसी बात को भी मनुष्य को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। अपने मुख से कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए और न ही ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई दुख पहुंचे या परेशानी हो। पाप कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन में तो इसके परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। मृत्यु के बाद भी नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। दोषदर्शी भवेत् तत्र यत्र स्नेह प्रवर्तते अनिष्टेनान्वितम पश्चेत यथा क्षिप्रम विरज्यते, अर्थात मनुष्य को जिस भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से लगाव हो रहा हो जो कि उसकी सफलता में रुकावट बन रही हो, तो मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना आरंभ कर देना चाहिए और ऐसी परिस्थिति या मनुष्य का मोह त्याग देना चाहिए। नास्ति तृष्णा समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम, सर्वान कामान परित्यज्य ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता है और इनके त्याग करने से बड़ा कोई और सुख नहीं है। मनुष्य अपने मन पर वश नहीं कर पाता है, इसलिए व्यक्ति के मन में अनावश्यक इच्छाएं जन्म लेती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती हैं। अतः मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझना आवश्यक होता है। इन इच्छाओं का त्याग करके शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। चला लक्ष्मीश चला प्राणाश चले जीवित मंदिरे, चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः, अर्थात लक्ष्मी चंचल है, प्राण, जीवन, शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है। संसार में केवल धर्म ही है जो निश्चल है, यानी हम जो भी धन संपत्ति अर्जित करते हैं वह अस्थायी होती है। शरीर में जो प्राण है वो भी नाशवान है। संपूर्ण संसार नश्वर है, केवल धर्म ही स्थिर है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।